गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड बच्चों। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्लियर नजर आ रहा है कि वीडियो और ऑडियो? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड यस मॉर्निंग। आप सर। व्हाइट बोर्ड पूरा नजर आ रहा है क्या? यस सर। गुड मॉर्निंग यस सर। सर। ऑडियो क्लियर आ रही है? ऑडियो आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। आवाज यस क्लियर सर। आ रही है क्या? अच्छा बच्चों ध्यान दो। यस सर। अब देखो कल का जो टॉपिक हमने किया था ना, सब बच्चे गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। विष्णा, लोकेश, सूर्यभान, टीना, गौरव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास गुड चालू मॉर्निंग करेंगे? सर। क्लास चालू करें क्या? यस यस सर। सर। चलो बच्चों अभी क्लास चालू करें उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिखवा रहा हूँ ना, आप लोग ठीक है? क्लास चालू कर रहे हैं है ना, उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिखवा दूं, आपको कुछ। यस सर। हाँ वीडियो को चालू Yes, कर लो sir. बच्चों, आप वीडियो को चालू कर लो। ठीक है, साक्षी शर्मा गुड मॉर्निंग, विष्णा कुमावत, अरुण, इंदिरा मीणा, अमन शर्मा, लकी जाट, नेहा। बच्चों सभी वीडियो चालू कर लो एक बार आप। धारवी खांडल, धारवी 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 आवाज आ रही क्या? यस सर, यस सर। ओके बच्चों, ओके ठीक है। आप लोग है ना वीडियो में नहीं आते हो तो ऐसे लगता है जैसे आप लोग कहीं सो रहे हो ना। कई बच्चे बहुत नो सर। नहीं, बच्चे इतने चीटर होते हैं कि सर को देखना पसंद नहीं करते। वो देखते हैं कि यार सर फिर वापस आ गए। यस सर। यस सर। नो सर। नहीं ये यस सर बोल रहे हैं। चलो ठीक है, अब तो ठीक है, मैं मास्क पहन लेता हूँ, अब तो ठीक है। अच्छा बच्चों ठीक है, अब चलो ठीक है, क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉप में क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ बच्चों ना, क्वेश्चन लिखो पहले आप लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। सूक्ष्म जीवों, जल्दी लिखो बेटा। सूक्ष्म जीवों से निर्मित, सूक्ष्म जीवों से निर्मित घरेलू, कल लिखवा दिया था, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं आज ना। आज हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे ठीक है। से निर्मित घरेलू 5 उत्पादों का नाम लिखते हुए उनमें उपयोगी सूक्ष्म जीवों का नाम। राइट। अब 5 उपयोगी आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों? कल आपने लिखा था दही है, छाछ है, योगर्ट है, ओके, या फिर आप पनीर लिख सकते हैं, चीज लिख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा सूक्ष्म जीव से इनको बनाया जाता है। ओके बच्चों, पहले तो आप एक, ये तो हो गया। अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, एक एक करके बताऊंगा। कल हम लोगों ने देखो डेयरी, हालांकि कल मैंने इसको डेयरी में बताया था, एक ही बात है। अब डेयरी का अर्थ है कि इनका निर्माण डेयरी में भी किया जाता है, लेकिन डेयरी में तो इनका निर्माण किया जाता है बच्चों बड़े पैमाने पर। बच्चों दही का बनाने का प्रोसेस, आप अपने घर में 5 आदमियों के लिए दही बनाए या 10,000 लोगों के लिए बनाए, प्रोसेस वही होगा। केवल संसाधन जो हमारे पास होंगे, जो पदार्थ होंगे, राइट सर, सामग्री होगी वो ज्यादा होगी, और हमारा जो बर्तन होगा, जो पात्र होगा, वो क्या होगा? बड़ा होगा। कॉमन सी बात है। घर में आप 5 लीटर दूध से दही बनाने के लिए आप आराम से यूं कह सकते हैं कि 7 लीटर का या 6 लीटर का या 10 लीटर का एक बर्तन ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा दही जमाना है तो दूध ज्यादा चाहिए। निवेशक पदार्थ, निवेशक का अर्थ बता दिया मैंने आपको बच्चों, इनक्यूबेटर, निवेशक जिसे हम लोग छाछ भी बोलते हैं वो, और बर्तन जो चाहिए, पात्र, वो ज्यादा बड़ा चाहिए। बस सिंपल सी बात है। ओके, अब आज आप ध्यान दोगे कि इनका निर्माण हम जो घरेलू उत्पाद है, इडली है, डोसा है, ठीक है बच्चों, इडली डोसा, या फिर अगर बात यूं कर सकते हैं कि पनीर है, योगर्ट है, या फिर आपका दही है या छाछ है, ये आपके घरेलू उत्पाद हो गए। लेकिन इन सबको हम डेयरी उत्पाद भी कहते हैं, क्योंकि ये दीज ऑल आर मिल्क मेडेड, यानी मिल्क मेडेड, यू कह सकते हैं कि मिल्क मेडेड मटेरियल्स या मिल्क मेडेड कंपोनेंट्स है। तो कॉमन सी बात है कि इनको हम घर में तो बनाते हैं, और इनको बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं। हालांकि आपको पता नहीं, अब नहीं करते, फिर भी आपको बता रहा हूं। अब कौन से सूक्ष्म जीव का प्रश्न नहीं आएगा, जैसे प्रश्न नहीं आएगा दूध से दही बनाने की बात हम करें
तो दूध से दही बनाने में किसका यूज हम करते हैं? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, उसी प्रकार अगर बात हम करें पनीर की बात हम करें तो पनीर में स्ट्रेप्टोकोकस, पेनिसिलियम है, प्रोपियोनी, मैं लिखूंगा अभी मैं सबके नाम लिखूंगा, चिंता मत करो कि प्रोडक्ट का नाम ऐसे तैयार करो, प्रोडक्ट उत्पाद का नाम लिखो, फिर सामने लिखोगे कि कौन से सूक्ष्म जीव से या सूक्ष्म जीव की किण्वन क्रिया से उसे बनाया जाता है। ओके बच्चों, जैसे दही तो लिख दिया आपने सामने, दही सामने लिख दिया LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके बच्चों, या स्ट्रेप्टोकोकस भी आता है तो वो आप उसके सामने लिख दोगे। उसी प्रकार में लिख दिया सब ब्रेड, तो ब्रेड वैसे बच्चों हम जानते हैं कि ब्रेड फैक्ट्री में बनती है, उद्योगों में बनती है, लेकिन हम क्या ब्रेड घर में कर सकते हैं? हाँ, आराम से। सब जानते हैं कि ब्रेड किससे बनती है? मैदा से बनती है। तो ब्रेड बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ईस्ट का, कल बताया था मैंने आपको, या उसका पूरा नाम वैसे उसको हम बोलते हैं ब्रेवर या बेकरी, या फिर बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। तो आपको मैं ऐसे तैयार करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है बच्चों? उत्पादों का नाम और उन उत्पादों को बनाने में कच्ची सामग्री तो क्या यूज कर रहे हो आप? आटा ले रहे हैं क्या? दाल ले रहे हैं क्या? मैदा ले रहे हैं क्या? सूजी ले रहे हैं क्या? वो तो कच्ची सामग्री हो गई। और उस कच्ची सामग्री को फर्मेंट करने के लिए, क्या करने के लिए? किण्वन करने के लिए आप कौन से सूक्ष्म जीव को उसमें मिला रहे हैं? या तो मिलाओगे कोई जीवाणु, या फिर कोई मिलाओगे कोई कवक। ओके बच्चों, और ये सब कौन सी क्रिया करते हैं? अनोक्सी, अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन के 4 प्रकार होते हैं, ध्यान देना। अवायवीय श्वसन ही बच्चों किण्वन है, और अवायवीय श्वसन में बनने वाले उत्पाद के आधार पर अवायवीय श्वसन यानी अनोक्सी श्वसन 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 एल्कोहलिक किण्वन, लैक्टिक किण्वन, एसिटो किण्वन और ब्यूट्रिक किण्वन। ओके, और किण्वन क्रिया का मतलब समझा रहा हूं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण ऑक्सीकरण को, यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं? अनोक्सी श्वसन या किण्वन। तो आप एक चीज ध्यान दोगे, मैं एक चीज समझा दूं, और अनोक्सी श्वसन या किण्वन से निर्मित पदार्थों को क्या बोलेंगे? किण्वित पदार्थ। तो एक एक करके हम स्टडी करते हैं, सब ध्यान दीजिए एक बार। देखो आप लोग ये जानते हैं किण्वन यानी फर्मेंटेशन। अब देखो फर्मेंटेशन का क्या होता है? सूक्ष्म जीव, और ये क्रिया एक्चुअली जनरली कौन करते हैं बच्चों? सूक्ष्म जीव करते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? और आप देखो किण्वन का दूसरा अर्थ बच्चों अनोक्सी श्वसन या अनएरोबिक श्वसन भी कहते हैं। ओके, और आप कहीं ना कहीं पढ़ा होकर मैंने बता दिया होगा कई बार, श्वसन कोशिका में होने वाली एक जैविक क्रिया है। तो आप देख पा रहे हैं श्वसन, लेकिन हम जानते हैं किण्वन और श्वसन में इतना फर्क है कि किण्वन क्रिया कोशिका के बाहर भी हो सकती है और कोशिका के अंदर। जैसे कि आपके घर के अंदर बच्चों ध्यान से सुनना, दूध का दही बनना कौन सी क्रिया है? किण्वन। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपके? शराब कौन सी विधि बनाते हैं? किण्वन से। एंटीबायोटिक किण्वन से। यहां तक आपके घर में बच्चों, आपके घर के अंदर खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, जैसे आपके रात की बनी हुई सब्जी सुबह उसमें बदबू या स्मेल आती है, तो कौन सा प्रोसेस है? किण्वन है। क्योंकि सब्जी में क्या था? आलू, गोभी, मटर, पनीर, जो भी, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन उसमें क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च। उस स्टार्च को वायु में पाए जाने वाले बैक्टीरिया वो क्या करते हैं? उसका अपघटन करते, स्टार्च को चेंज करते माल्टोज में, माल्टोज को चेंज करते ग्लूकोज में, और इसके लिए वो 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ते हैं। कौन सी बात? अमाइलेज, माल्टेज और जाइमेज। इन एंजाइमों से क्या होता है कि सब्जी आपके भोजन में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीजन होता है, और क्या बनती है? CO2, एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या एसिडिक अम्ल या ब्यूट्रिक अम्ल। डिपेंड करता है वो जीव कौन है। अगर वो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइकस यानी ब्यूट्राइकस है बच्चों, तो वो डेफिनेटली क्या बनाएगा? यू कह सकते हैं ब्यूट्रिक एसिड बनाएगा। अगर वो LAB है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा। अगर वो कवक है तो वो अल्कोहल बनाएगा। तो किण्वन कितने प्रकार का होगा? 4। कितने प्रकार का? तो आपके घर में खाद्य पदार्थों का खराब होना, नहीं समझ आ रहा आपके, या आपके नाली में से या किसी जगह से बदबू आना। आप लोग जब लोग बच्चों टॉयलेट में जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, या कहीं भी अगर आपके आसपास में कोई गंदगी है, तो डेफिनेटली अगर वो स्मेल आ रही है, अगर दुर्गंध आ रही है, तो सर वो प्रोसेस कौन सा है?
किण्वन है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई सूक्ष्म जीव क्या कर रहा है, उस कार्बनिक पदार्थ को, अब हो सकता है कि वो कोई मृत जंतु हो सकता है, देखा होगा कि जब कोई जंतु मर जाता है, चूहा या आसपास कोई जंतु मर जाता है तो उसकी स्मेल आती 2-3 दिन बाद, तो स्मेल क्या है, स्मेल मतलब क्या है, किण्वन क्रिया। अब तो ठीक है, तो जब भी कहीं पर किण्वन क्रिया होगी वह डेफिनेटली CO2 गैस रिलीज होगी, ये ध्यान दोगे, और CO2 गैस रिलीज होगी तो कॉमन सी बात है, क्या बोलते हैं उसको, स्मेल आएगी, गंध आएगी, तो उसको बोलते हैं किण्वन। तो किण्वित पदार्थ क्या होंगे, सूक्ष्म जीवों की किण्वन क्रिया से निर्मित या प्राप्त पदार्थों को किण्वित पदार्थ कहते हैं। और किण्वन क्रिया क्या हो, क्या लिखोगे बच्चों, सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक, लिखो मेरे साथ साथ संकर लिखो, सूक्ष्म जीवों द्वारा लिखो, सब बच्चे, सभी बच्चे लिखो, और वीडियो को चालू नहीं करते आप लोग, वीडियो को चालू रखो बच्चों, आप नेहा प्रजापत वीडियो चालू रखो बच्चों, ठीक है, मोनिका, निर्मल दरिया, ओके, निर्मल दरिया चश्मा कहां गया, हाँ ठीक ठीक है ठीक है ठीक, अरे ठीक है, वो आप कंफर्ट होने चाहिए, ठीक है, वो तो मजाक कर रहा हूं, कंफर्ट होना चाहिए, ठीक है, इसका अर्थ हो गया ना क्या, मैं इसका अर्थ हो गया मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है, साक्षी पेन को नहीं खाओगे आप, हाँ ठीक है, ओके, हाँ, अब बच्चों लिखो किण्वन क्रिया, लिखो जल्दी, सूक्ष्म जीवों द्वारा, और किण्वन क्रिया का दूसरा नाम क्या है बच्चों, अनोक्सी श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये ध्यान दोगे आप, ठीक है। तो बस इतना फर्क है कि आप मुझे बताओ बच्चों, फर्मेंट जो क्रिया है वो भौतिक क्रिया है, ओके, और श्वसन कौन सी क्रिया है, जैविक। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने कमरे के अंदर, आपके घर में कोई खाद्य पदार्थ खराब हो रहा है, अचार खराब हो रहा है, रोटी खराब हो रही है, ब्रेड खराब हो रही है, वो कौन सी क्रिया है, फर्मेंट, किण्वन है। अगर यही क्रिया किसी कोशिका में हो, कोई जीव के अंदर हो, तब उसको क्या बोलेंगे, अनोक्सी श्वसन, ठीक है बच्चों। जैसे आप अपने घर के अंदर एक काम कर सकते हैं, अगर आप अपने घर में किसी ग्लास या किसी बर्तन में चीनी का पानी में चीनी डालकर उसको रख दो और उसे ढको मत या ऐसे रख दो, तो आप देखो 2-3 दिन बाद आपको चीनी का घोल जो होगा वो सड़ने लगेगा, समझ आ रहा है ना, मतलब क्या होने लगेगी, कौन सी क्रिया हो गई, किण्वन, किसने की, सूक्ष्म जीवों ने। और सूक्ष्म जीव कहां पर है, एयर में ना। तो कई बच्चे सोचते हैं साहब सब्जी से जीवाणु पैदा हो गए ना, जीवाणु तो कहां मौजूद है, एयर में, राइट सर। और आपकी सब्जी जो आपने रात को बना के रखी थी, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी थी, आपने देखा कि कल मैं इसको फिर खा लूं, तो हम उसको फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पर, आप जानते हैं कि लो टेम्परेचर पर कवक और बैक्टीरियाओं की जो ग्रोथ है नहीं हो पाती, इसलिए हम उसको फ्रिज में कंजर्व करते हैं ना, फ्रिज में करते बच्चों। और बड़े पैमाने पर उसको कहां पर रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज। अब देखो सब्जियां हैं या अनाज है, दाल है, ड्राई, इनको हम लोग बड़े लेवल पर इनका स्टोरेज कहां करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में करते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज, जहां पर सर लाखों करोड़ों क्विंटल अनाज, दाल, सब्जियां हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन वो एरिया क्या होता है, उसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। बहुत बड़ी जगह होती है, 10, 15, 20 बीघा में फैली हुई जगह होती है, और उसको टेम्परेचर उसका रखते हैं बिलो टू 6 डिग्री कम, देखा ना। और घर में उसको क्या बोलते हैं, फ्रिज। घर में क्या बोलते हैं उसको बच्चों, घर के कोल्ड स्टोरेज का नाम क्या है, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, क्योंकि वो हमारे घर में घरेलू स्तर पर काम आता है 5 से 10 लोगों के लिए, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, अब आप मुझे सब्जी जो आपने रात को बनाई और सुबह, वो गर्मियों में आप देखा होगा, गर्मी में दूध जल्दी फट जाता है, देखा होगा, दही ज्यादा खट्टा हो जाता है। अगर दही सर बच्चों आज का दही है, क्योंकि दूध अभी बताऊंगा दही कैसे बनाते हैं। दूध में जब हम लोग निवेशक पदार्थ या थोड़ा सा दही डाल या छाछ डालते हैं, तो 5 से 6 घंटे बाद में दही बन जाता है, ध्यान दो। अब उसी दही को अगर हम लंबे समय के लिए यूज मत लो, तो उसमें जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो करोड़ों में अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, क्या करके, जनन। क्या करके, जनन। और जनन कौन से करते, सूक्ष्मजीव, अलैंगिक। कौन से करते हैं, अलैंगिक। और अलैंगिक जनन से सूक्ष्म जीव कम समय में अधिक संख्या में अपनी संततियों की वृद्धि करते हैं। ये तो फर्क है अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में समय कम लगता है। आप इसका अंदाजा लगा लो कि एक बैक्टीरिया कोशिका अपनी उत्पत्ति के 10 से 15 सेकंड बाद में विभाजन करके नवीन कोशिका बना लेती है। तो सर कुछ घंटों में ही बैक्टीरियाओं की संख्या करोड़ों अरबों हो जाएगी, जिससे दही का स्वाद बदल जाएगा,
और साथ ही वो ज्यादा खट्टा हो जाएगा और 2 दिन बाद से उसमें बदबू आना शुरू हो जाएगी, मतलब दही क्या हो गया, खराब हो गया। तो कभी भी 12 घंटे के बाद में दही नहीं खाओगे आप, मत समझ आ रहा होगा, क्योंकि वो दही भी क्या हो गया, खराब। कल आपने कहा सर दही तो अच्छा बताया आपने, लेकिन कौन सा दही अच्छा बताया बच्चों, ताजा फ्रेश। जो दही आप लोगों के 10 से 12 घंटे का बना हुआ है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर दही को आपने लंबे समय के लिए छोड़ दिया तो दही में मौजूद जो एलएम बैक्टीरिया उनकी संख्या बढ़ेगी और वो दही में मौजूद जो प्रोटीन है, कैसिनोजन क्लोटिंग प्रोटीन है, उसको क्या कर देंगे, फर्मेंट कर देंगे। और फर्मेंट करेंगे किण्वन, और किण्वन करेंगे तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल बनेगा तो दही का स्वाद और ज्यादा श्योर खट्टा हो जाएगा क्या, हाँ, और उससे बदबू आने लगेगी। और देखा होगा कई बार दही या छाछ में ऊपर विशेष प्रकार की खमीर उड़ जाती है, एक आवाज आती है, देखा होगा कई बार दही के अंदर जब स्कूल आते हैं तो अलग प्रकार की आवाज आती है। बच्चों गर्मियों में देखा, गर्मियों में छाछ और छाछ के ऊपर विशेष प्रकार झाग आ जाता है, गर्मियों में, सर्दियों में नहीं। गर्मियों में छाछ देखा होगा बहुत खट्टी जाती है, क्यों, क्योंकि गर्मियों में एलएबी बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। देखा ना आपने कि छाछ 2-3 घंटे बाद ही बहुत ज्यादा खट्टी जाती है और उसके ऊपर आप देखा होगा एक स्पेशल छाछ वो आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको, झाग आ जाते हैं, और जब हम उसको पीते हैं तो बहुत ज्यादा खट्टी लगती है। अगर उसी छाछ को आप सर्दियों में पिए तो वो आपको बहुत टेस्टी लगती है। तो ये डिपेंड करता है, चलो समझ आ रहा होगा। तो ये मैंने बताया कौन सी क्रिया से, किण्वन क्रिया। तो किण्वन क्रिया की परिभाषा लिखो जल्दी। सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण, बच्चों अपूर्ण लिख लो आप तो अपूर्ण, ठीक है, अपूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ओके, अपूर्ण ऑक्सीकरण को अनोक्सी श्वसन या किण्वन कहते हैं। जल्दी, अनोक्सी श्वसन या किण्वन कहते हैं, ठीक है। और किण्वन क्रिया का खोज करता लुई पास्चर, हालांकि इतनी जाने की आवश्यकता नहीं, इतना है हमारे कोर्स में नहीं है। किण्वन क्रिया का खोज करता लुई पास्चर है और किण्वन क्रिया के महत्व को जानने के बाद कई उपयोगी किण्वित घरेलू बताओ। कई उपयोगी किण्वित घरेलू औद्योगिक ठीक है पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ओके बच्चों, अब किण्वित पदार्थ, अब बच्चों ध्यान दो, किण्वन क्रिया हानिकारक है कि लाभदायक है, तो मैं बोलूंगा दोनों ही है, क्योंकि किण्वन क्रिया से ही हमारे खाद्य पदार्थ खराब होते हैं। लेकिन कब, जब वो किण्वन क्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं होती। आप ही जानते हो कि किण्वन क्रिया से ही आपका दूध खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, दूध फट जाता है, सब्जी खराब होती है, जानते हो ना आप। लेकिन वो कब, जब उस किण्वन क्रिया को हमने निश्चित प्रॉपर तापमान पर नहीं करवाते, तो ऐसी कंडीशन में वो किण्वन क्रिया क्या करेगी, नुकसान करेगी। आप मेरी बात तो समझने का प्रयास करें। मैं अभी बता रहा हूं कि दूध कब फटता है, गर्मियों में, और कौन, किसकी वजह से, एलएबी से। दूध में पाए जाने प्रोटीन कैसीन को एलएबी बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों, क्लोट बना देता है, स्कंदित यानी फाड़ देता है। जैसे ब्लड में ब्लड का क्लोट बनता है ना, जब जो चोट लगती है, जानते हो थ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजेन, सबको मालूम है, और उसमें प्लेटलेट्स बंद करती है। वैसी एलएबी बैक्टीरिया क्या करता है, एलएबी बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं वो दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन को क्लोट में चेंज करते हैं और दूध दही में। लेकिन अगर एलएबी बैक्टीरिया ज्यादा हो गए और दूध को आपने गर्म नहीं किया, और दूध को गर्म करके ठंडा नहीं किया, ध्यान देना, तो आपका दूध वही बैक्टीरिया की किण्वन क्रिया से क्या हो जाएगा, फट जाता है। तो आपने क्या देखा कि दूध से दही बनना भी किण्वन है और दूध का फटना भी किण्वन है। तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों का फर्क हमने किससे सीखा, लुई पास्चर कह रहा है कि अगर सूक्ष्म जीवों की किण्वन क्रिया को अगर एक निश्चित तापमान और निश्चित ताप दाब
या निश्चित वायुमंडलीय परिस्थिति में करवाया जाए तो वो किण्वन क्रिया एक लाभकारी होती है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप जानते हैं कि हजारों सालों से हम दूध से दही, छाछ, मक्खन और घी बनाते आ रहे हैं, जबकि किण्वन क्रिया की जानकारी हमें लुई पास्चर ने अभी दी है, लेटेस्ट में दी। अगर बात हम करें तकरीबन, अगर बात हम करें तो सर ज्यादा नहीं सर, ज्यादा 100 साल में हमें इसका पता लगा लगभग। लेकिन आप भी जानते हैं कि हजारों सालों से ही हम क्या दूध से दही बना रहे हैं क्या? तो किण्वन क्रिया आज की है सर, पुरानी है? पुरानी है। उसका खोजकर्ता या उसकी खोज लुई पास्चर ने हमें अभी बताई। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, क्या ऋषि महामुनि यज्ञ करने में घी का प्रयोग नहीं करते थे क्या? अगर हम मानते कि द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, तो उस युग में तो आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो सब मक्खन बहुत खाया, घी खाया, तो वो घी आया कहां से? कौन सी क्रिया से? वही किण्वन। मानते हैं ना लोग? तो किण्वन क्रिया की खोज भले अभी हुई है, लेकिन किण्वन, ये सारे कौन से उत्पाद है? किण्वन। तो परिभाषा क्या होगी? सूक्ष्म जीवों की किण्वन क्रिया से निर्मित पदार्थों को किण्वित पदार्थ कहते हैं। लिखो जल्दी जल्दी। सूक्ष्म जीवों की किण्वन क्रिया से निर्मित पदार्थों को अगर वो खाद्य है तो किण्वित खाद्य पदार्थ, पेय है तो किण्वित पेय पदार्थ बच्चों, और अगर वो पदार्थ शराब है तो क्या बोलेंगे? किण्वित शराब। अभी बता दूंगा आपको, किण्वित पदार्थ कहते हैं या कहलाते हैं। अब लिख लो एक और एग्जाम्पल, लिखो एक आधा एग्जाम्पल लिख लो। दही, छाछ, पनीर, लिख लो जल्दी जल्दी, मक्खन, योगर्ट, एंटीबायोटिक, लिख लो एंटीबायोटिक, अभी लिख लो। एंटीबायोटिक का निर्माण हम कौन से क्षेत्र में करते हैं? चिकित्सा। और आप सब जानते हैं एंटीबायोटिक का निर्माण कैसे, अभी बता दूं, 2 मिनट रुक जाइए। लिख तो लो एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक कोमा एंजाइम भी सर कई एंजाइम है जो हम सूक्ष्म जीवों से बनाते हैं। लाइपेज है, प्रोटीएज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ओके, अल्फा मेलेज, बहुत से एंजाइम अभी बता दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो कई ऐसे एंजाइम है बच्चों, जबकि हम जानते हैं एंजाइम कौन है? हम सब जानते हैं एंजाइम क्या है? सूक्ष्म जीवों की कोशिका से निर्मित प्रोटीनीय पदार्थ जो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं। लेकिन एंजाइम को सबसे पहले देखा किसमें था? इष्ट में, कल बताया था। और इष्ट कौन है? सूक्ष्म जीव। तो जितने भी एंजाइम खोजे गए बच्चों, वो सभी कहां से प्राप्त किए गए? कोशिकाओं से, सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से, जीवों की कोशिकाओं से। ओके, तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि क्या कोई एंजाइम कृत्रिम स्तर बनाते चाहते हैं? हाँ, मानव में पाए जाने वाले प्रत्येक एंजाइम का, हार्मोन का क्या निर्माण, क्या हम कृत्रिम लेवल पर भी कर चुके हैं क्या? हाँ, जैसे इंसुलिन हार्मोन जानते हैं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि की, हम जानते हैं कि कौन सी कोशिका करती है? बीटा कोशिका करती है ना, लैंग्रेंज कोशिका बीटा। लेकिन क्या अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या हम इंसुलिन की पूर्ति उस व्यक्ति को बाहर से भी करवा सकते हैं क्या? हाँ, तो वो इंसुलिन हमने कहां से बनाया? कृत्रिम लेवल पर। तो जो भी आप जानते हैं हार्मोन, एंजाइम, टीके, एंटीबायोटिक, ये सब कौन है? कृत्रिम। क्या है बच्चों? कृत्रिम, जिनका यूज किसके लिए किया जाता है? मानव के लिए या पशुओं के लिए या फसलों के लिए किया जाता है। अब तो समझ आ गया या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो आप लिखो अभी कि किण्वित पदार्थ कौन कौन से? एंजाइम, लिख लो जल्दी बच्चों, एंजाइम, ओके, आदि, ओके। और ऐसे चाहो तो लिख सकते, चाय, कॉफी, शराब, बहुत सी लिख सकते हो, चाहो तो लिख लो, माना नहीं करूंगा। शराब लिख लो, शराब और चाय, कॉफी, तंबाकू, ये सब कौन से पदार्थ हैं? किण्वित पदार्थ हैं। ओके बच्चों, अच्छा, अब एक एक करके हम लोग टॉपिक लिखते हैं। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लिख लोगे अब से सब। ये तो आप अब जो नंबर 1 लिखो, दही, जल्दी, घरेलू दही, बच्चों कल हमने पढ़ा था दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? LAB। और लगभग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर दूध को हम लोग क्या करते बच्चों? ठंडा करते। इतना। अभी वो ध्यान दो, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन को वो चेंज करता है। और कैसीन प्रोटीन क्यों चेंज हो जाएगी बच्चों? कैसीनोजन में, या उसका एक्ट में क्या हो जाएगा?
बच्चों आपको दिख रहा है क्या व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना अक्षर अक्षर दिख रहे हैं Yes, क्या? sir. Yes, Okay. sir. राइटिंग खराब हो तो मैं उसको 2 बार बोलता हूं, ठीक है, 2 बार रिपीट करता हूं। तो अब देखो, अब बच्चों मैंने कल क्या बताया था कि दूध से दही बनाना, अगर बात हम करें बच्चों, दूध से दही बनाने की बात हम करें तो दही बनाने का तरीका क्या होता है कि दूध को गर्म करते हैं, ये तो मालूम होता है, और दूध को गर्म करके हम उसको 30 से 40 डिग्री में ठंडा करते हैं और ठंडा करने के लिए बर्तन में डालते हैं, ये सब जानते हैं। फिर उसमें हम क्या मिलाते हैं? निवेशक पदार्थ। निवेशक का अर्थ है पहले की छाछ या फिर बच्चों दही, ओके, वो डालते हैं। और हम जानते हैं दही में कौन से बैक्टीरिया, एलएबी बैक्टीरिया होते हैं पहले से ही, तो उसको डालने से क्या होगा कि दूध को 30 से 35 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले उसको गर्म करते, पहले तो 60-70 पर गर्म करते, बहुत ज्यादा उबाला, फिर उबाल के उसको ठंडा करते हैं। और ठंडा करके देखा होगा घर में आपकी मम्मी ने, उसमें हम उसको ठंडा करने के लिए अंगुली डाल देखते हैं कि ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके अंदर हम उसमें छाछ डालते हैं और छाछ डालने से 3, 4, 5, 6 घंटे बाद वो क्या बन जाता है? दही। प्रोसेस क्या होगा कि एलएबी बैक्टीरिया, जो दही आपने डाला ऊपर से, जो छाछ आपने डाली, उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, चाहे सुनना, वो बैक्टीरिया दूध में मौजूद जो एक्चुअली में लैक्टोज शर्करा है, कौन शर्करा बच्चों? लैक्टोज शर्करा, क्योंकि आप सब जानते हैं दूध में कौन शर्करा है? लैक्टोज। भूलो मत आप, लैक्टोज बताया था मैंने, लैक्टोडाइसैकेराइड है। इस लैक्टोज को वो बैक्टीरिया किस में चेंज कर देंगे? लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड में चेंज होने से दूध में मौजूद जो प्रोटीन होगी कैसीन, दिख रहा है कैसीन? कैसीन प्रोटीन बच्चों दूध की प्रोटीन नहीं है। इस दूध की प्रोटीन को एक्चुअल में ये बैक्टीरिया क्या कर देंगे? स्कंदन कर देंगे, फाड़ देंगे। स्कंदन करते फाड़ना, और किसमें चेंज कर देंगे? कैसिनोजन में, और क्या बन जाएगा? दही। ऐसा बनने से दही के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? विटामिन B12 की। और आप जानते हैं दूध आपका बिल्कुल कौन सा पदार्थ? तरल है। और दही कैसा होता है बच्चों? अर्धठोस है। क्या होता है? अर्धठोस। तो प्रश्न आता है कि दूध से दही बनाने की विधि का वर्णन करो। अब आप ये खुद लिखोगे, लिखो जल्दी प्रश्न। दूध से दही बनाने की विधि कल बता चुका था मैं, ओके। अब दूध से दही बनाने वाले, ये तो कर लोगे कि दूध से दही बना। अब दूध से दही बनाने के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं बच्चों? जो एक तो ये रहा एलएबी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बच्चों दिख रहा है क्या आपको सब कुछ? Yes, Yes, sir. sir. एलएबी का नाम है लैक्टिक Yes, एसिड sir. बैक्टीरिया है, ओके। इसके अलावा एक बैक्टीरिया और हो सकता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लिखो एसिडोफिलस, लिख लो आप लोग एसिडोफिलस। दूसरा है स्ट्रेप्टो, सर आप जानते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया से न्यूमोनिया होता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही बनाने में भी किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। और तीसरा आपके सामने यही बच्चों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ओके बच्चों। ये तीनों वो बैक्टीरिया जो दूध से दही बनाने में काम आते हैं, कर लोगे। और दही बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए? दूध चाहिए ना, लेकिन उस दूध को फर्मेंट कौन करता है? ये करते हैं। तो बस ऐसे ही प्रश्न करना है आपको। अब अगला जो पदार्थ आप लिख सकते हो उसके अंदर अगर बात हम छाछ लिखे तो छाछ में भी आएगा। और मैं बता दिया कि छाछ का निर्माण किससे होता है बच्चों? वही दूध दही से होता है, उसको हम लोग बताए थे, मैंने आपको बिलो करा उसमें। लेकिन छाछ और दही के अंदर अगर बात हम करें कि दही में से हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चों? वसा को अलग कर लिया। तो वसा को अलग करने से जो पदार्थ रह जाएगा उसे क्या बोलते हैं? छाछ। और जो वसा और प्रोटीन जो हमने अलग कर ली वो क्या बन जाता है? मक्खन। अब तो आ गया ना, ये तो सब वो जान है ना। तो मक्खन और क्या मक्खन में और छाछ में भी थोड़ा खट्टापन होता है क्या? हाँ, क्यों? उनमें भी एलएबी पाए जाते हैं। अब ध्यान दो, जब गर्मियों में दूध क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि गर्मियों में एयर में पाया जाने वाला, हवा में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया या इन तीनों में कोई भी दूध में जाकर आपके दूध को खराब, इसलिए गर्मी में दूध को हम लोग प्राय क्या करके रखते हैं? गर्म करके। और कई बार सुना होगा अरे दूध को गर्म कर दो, नहीं वो फट जाएगा।
बोलते ना कई बार हमारे मम्मी पापा बोलते रहते, तो वो इसलिए बोलते हैं, ठीक है। और फिर कई बार हम देखा होगा, अरे दूध फट गया, तो दूध फट गया, सुना होगा आप लोगों ने दूध का फटना। एक तो दूध सिर्फ फट गया, एक दूध हम खुद जानबूझ के हम दूध को क्लोट करते हैं। वो कब करते हैं? पनीर बनाने के लिए। पनीर बनाने के लिए हम जानबूझ के दूध में